कल एनडीए सांसदों की बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। सुबह 9:30 बजे मंगल मिलन बैठक होगी। संसद के बालयोगी सभागार में ये बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण बिलों पर एनडीए सांसदों से चर्चा करेंगे। पीएम डिलिमिटेशन बिल पर सांसदों से चर्चा होगी। महिला आरक्षण विधेयक पर भी मंथन हो सकता है। एफसीआरए बिल पर सांसदों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी संवाद करेंगे। अगले 3 दिनों के संसदीय एजेंडे पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। संसदीय दल की यह बैठक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है। आपको बता दें, अलग अलग एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। अगले 3 दिनों के संसदीय एजेंडे पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर है। एफसीआरए बिल पर सांसदों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल सुबह 9:30 बजे ये मीटिंग होने वाली है। महिला आरक्षण विधेयक पर भी मंथन करेंगे। एफसीआरए बिल पर सांसदों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले 3 दिनों के संसदीय एजेंडे पर चर्चा होने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी है। ग्लासगो सीडब्ल्यूजी में भारत ने 39 पदक जीते हैं। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की सफलता को सराहा। जो खेलेगा वही खेलेगा। पीएम मोदी ने कहा, हमारे खिलाड़ियों का दुनिया में डंका है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दूं। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की है। ग्लासगो सीडब्ल्यूजी में भारत ने 39 पदक जीते हैं। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की सफलता को सराहा है। ये बड़ी खबर। उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वही खेलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों का दुनिया में डंका बजता है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आप तक पहुंचा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की है। उत्साहवर्धन किया है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की सफलता को सराहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा। हमारे खिलाड़ियों का दुनिया में डंका। ये बड़ी खबर। कल ये मुलाकात हुई थी। मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। तमाम खिलाड़ियों के बीच प्रधानमंत्री मौजूद हैं और उत्साहवर्धन करते हुए खिलाड़ियों का आपको नजर आ रहे हैं। मुझे यहां लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं वे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है। अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे। पक्का? हाँ सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा। यानी मान के चलते हैं। हाँ सर। अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी। और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया। सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लगे कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं? मैं हाँ बोलो।
बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। मेरे मन में भी धक 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 हो रहा है आप सर। चिंता मत कीजिए। पर आप जाकर आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड्स सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी तो मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तू मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। वाराणसी में खेल की तो प्रैक्टिस कर रही थी ना? जी सर, बहुत कैसा पसंद बना है। है स्टेडियम? सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी जी ना? सर, 2008। तो उज्जैन जाते थे कि नहीं? जी सर, उज्जैन भी गई थी सर। अच्छा, महाकाल के बाद भी गई? जी सर। काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार? ये जी सर। सावन महीना तो अभी है। वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर। ठीक है। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, हाँ। इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो इसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुँची। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा दें। सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किश्त जारी की है। लगभग 10 लाख लाभार्थियों को 209 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। अब किसी भी बुजुर्ग को दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं। सीएम ने कहा, हमारी सरकार घर बैठे ही पेंशन दे रही है। 60 वर्ष के होने पर बुजुर्ग की पेंशन बन जाती है। सरकार हरित खाद्य ढांचा और मूंग को बढ़ावा दे रही है। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको राज्यसभा, जहां पर कार्रवाई चल रही है। In fourth report of the Standing Committee on Railways on the subject construction and maintenance on rail tunnels and bridges, including road overbridges, road underbridges. Thank you, madam. आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य श्री मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी जी। Honorable Chair, I rise to present the 11th report on action taken by the government on the recommendations contained in the 7th report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2025-26 on the subject review of Atal Mission for Rejuvenation